हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव और लेकर आया हूँ ज्ञान वाणी यानी कि 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान की वाणी। और एक बार फिर से आज आए हैं हमारे सामने हमारे पास एक और अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। आज आए हमारे पास स्कूल ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जो कि हैं फाइनल ईयर में और उसके बाद ये इंटर्नशिप भी करेंगे और डॉक्टर तो बनने ही वाले हैं। फिलहाल मैं नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाने वाला हूं, लेकिन मेरे सामने हैं अभी साहिल हैं, आज सिमरन हैं और नेहा हैं। बारी बारी से आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, चंद सवालात किए जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो जानने की जो जानी जाएंगी। कई सारे ऐसे टॉपिक के इश्यूज हैं जिनके बारे में कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग आवाज सुनेंगे वो आवाज होगी साहिल की। साहिल हाय, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो साहिल से मेरा सबसे पहले एक सवाल ये है कि मेडिसिन इज अ टफ कोर्स टू गेट थ्रू, तो व्हाट इज समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग? ड्राइव करता है मुझे और अच्छा करने के लिए। और हेल्थ केयर में भी मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है बचपन से ही, तो वही एक ड्राइविंग फोर्स है मेरे लिए इस जर्नी में। ओके, तो ये तो वही वाली बात हुई, कहते हैं ना भाई पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो क्योंकि मम्मी भी डॉक्टर है, पापा भी डॉक्टर है, उन्होंने कह दिया। अच्छा, वैसे आपका भी इंटरेस्ट था हाँ, मेरा मेडिकल लाइन पर्सनली में कि भी मुझे इंटरेस्ट डॉक्टर ही था। बनना है? हाँ, तो बचपन उसके से बाद मैंने उनको काम करते हुए देखा है। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मुझे यही करना है बड़े होके भी। ठीक, बहुत अच्छा। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट लोकेशन ऑन द कैंपस एंड वाई? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला सवाल आपसे मैं बाद में पूछूं, पहले मैं एक दूसरा सवाल पूछूंगा। वो ये पूछूंगा कि व्हाट इज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज नॉट स्पोकन अबाउट इनफ? और ये बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, जिसके बारे में हम सिमरन से भी बाद में सवाल करेंगे, लेकिन हम उसमें अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं इसके बारे में तो जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, कई सारे लोग इसको आज भी टैबू मान के चलते हैं। Yes. इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो बात को कहीं और घुमा दिया जाता है या कह दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, तो ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम तो होती रहती है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है और इंडिया में इसके बारे में बात नहीं की जाती है। तो इसके बारे में एज स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं कि इसके बारे में हम अवेयरनेस स्प्रेड करें। हमने फर्स्ट ईयर हम जब कॉलेज आए थे, हमने एक कैंप भी किया था जहाँ पे हम सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया था हम सबने। ओ ग्रेट, वंडरफुल। एक साइट है change.org, आपको उसके बारे में पता होगा। सब हाँ लोग जी। उसमें एक पिटीशन दायर करते हैं, उसमें भी पिटीशन पहले भी दायर की गई है कि हम सैनिटरी पैड्स को बांटें और फ्री करें उसे इस कंट्री Yes. में। कई सारी जगह पर, बहुत सारे कंट्रीज में वो फ्री भी हैं और दिए जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स को, इस प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इसके बारे में बात की गई थी और एक बार इस पिटीशन को वहां भी पहुंचाया गया था स्मृति ईरानी जी के पास, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान में उसे लिया नहीं गया, कोई डेवलपमेंट नहीं है। व्हाट डू यू से कि मतलब ये कर देना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट फ्री करें या एक लिमिटेड अमाउंट में फ्री करें? ये एक्चुअली फ्री करना ही चाहिए, ये फ्री होना ही चाहिए, क्योंकि ये काफी टाइम तक चलने वाली एक प्रोसेस है फीमेल्स में। और इसके लिए कोई है जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं इस सैनिटरी पैड्स को, तो इसके लिए वो कपड़ा या ऐसी कुछ चीजें यूज करती है जिनकी वजह से उनको बाद में इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमें ये फ्री जरूर करना चाहिए। जी, ओके। सो व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन? पर्सनली आई थिंक क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में बात नहीं करनी होती है। मतलब वो इसीलिए पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं करनी होती है। अब पढ़े लिखे होने का भी एक फैक्टर है कि उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इसके बारे में और वो समझते हैं कि ये गलत है, जबकि ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी की। डेफिनेटली। तो इसके बारे में अवेयरनेस रेस करना सबसे जरूरी है अभी के लिए। तो ओके, तो उसके लिए आप कौन कौन से तरीके अख्तियार करते हैं? सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें अब अवेयरनेस फैलानी है, तो हम अवेयरनेस किस तरह से जगा सकते हैं? आप लोग पूरा एक परफॉर्मा बनाते होंगे, कोई शेड्यूल बनाते होंगे कि लोगों से बात करें, बुलाएं, कैंप लगाएं, समथिंग लाइक दैट? हाँ, तो वैसे ही हमने भी एक कैंप किया था। तो वहाँ पे हम सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अवेयरनेस स्प्रेड की थी इसके बारे में। एंड ये मोस्टली हमें रूरल प्लेसेस में करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिटीज में इसकी बात होती रहती है तो भी, लेकिन रूरल प्लेसेस में ज्यादा नहीं होती। तो रूरल प्लेसेस में इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, वंडरफुल। एक और चीज है, उसके बारे में फिर मैं बात करूंगा आपसे। क्या रूरल एरिया में आ गए आप लोगों ने, कैंप्स लगाए, क्या आपने सैनिटरी पैड्स वहां पर बांटे भी थे? हाँ जी, बांटे भी थे हमने सैनिटरी पैड्स। ग्रेट, वंडरफुल। और इसके लिए तो क्लैप्स होनी चाहिए, बिल्कुल। सो मेरे साथ थे अभी यहाँ पर साहिल। साहिल से मैं एक दो सवाल और पूछूंगा। साहिल, अब आपसे मैं सवाल पूछने वाला हूँ
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पहला सवाल तो ये होगा कि यहाँ का डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिसिन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कि आपने जब सोचा था कि ठीक है मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, मेडिसिन में ही जाना है, स्कूल ऑफ मेडिसिन ज्वाइन करना है, तो आपने डीवाई पाटिल ही चुना। यस। तो कोई एक वजह रही होगी, वो वजह क्या थी, मतलब व्हाई यू चोज दिस यूनिवर्सिटी? डीवाई पाटिल के बारे में बहुत सुना हुआ है बहुत पहले से ही, एंड मैं एक्चुअली यहाँ पे पहले आ चुका हूँ मेडिसिन ज्वाइन करने के पहले। हाँ, का मैच तो तभी से, एंड हम खेलने भी आते थे, काफी टूर्नामेंट्स और वगैरह खेलने आए हुए हैं यहाँ पे। तो एक तरह से आपने सोचा कि काम करता हूँ मैं, ज्वाइन भी कर लूँ, खेलकूद भी साथ में हो जाएगा, मेरी हाँ, पढ़ाई तो भी हो होता ही जाएगी। है हमारा। That's great, wonderful. Okay, so what do you say about the infrastructure? इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है यहाँ का। हमारा एक खुद का स्टेडियम है, बहुत कम, आई थिंक इंडिया में बहुत कम या कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो अपने ही कॉलेज के साथ मैच कोई स्टेडियम में खेल सकता है। यू आर राइट, मतलब स्टेडियम भी इतने बड़े लेवल पे, इतना बड़ा स्टेडियम कि भाई आओ एक्सरसाइज भी कर लो, फुटबॉल भी खेल लो, क्रिकेट भी खेल लो, गेम्स भी यहाँ पर हो जाएंगे, आईपीएल ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, वो भी देख लो, तो काफी सारी चीजें एक ही साथ एक ही जगह पर मिल जाती हैं। यस। अब मेरे सामने जो आने वाली है वो है सिमरन से मैं बात करूंगा, और सिमरन से भी मैं कुछ जो सवालत करने थे वो इससे रिलेटेड ही हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, सिमरन सबसे पहला सवाल हम लोगों के पास, जो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बर्निंग है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने साहिल से सवाल पूछा था वही, क्योंकि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, आपके साथ होता है, बीतता है, इसलिए आप बता सकती हैं। सो व्हाट इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज नॉट स्पोकन अबाउट इनफ, यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में मैं पूछ रहा हूं, और इसके अलावा ये भी कि इज देयर एनीथिंग वी एज मेन कैन डू and as students have done to help tackle this problem? Of course, as men, I think मर्दों का उतना ही कर्तव्य है जितना हमारा है as women. So even though it is a health problem that a female body goes through, I do feel कि एक मैन भी उतना ही रोल प्ले कर सकता है in making sure कि ये इशू को वो रीच मिले जो वो डिजर्व करती है। तो छोटी छोटी चीजों से ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे साहिल ने कहा कि इट्स अ टैबू सब्जेक्ट, कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते, तो उसका एक लार्ज पार्ट ये है कि मर्दों को ऑफन अनकंफर्टेबल लगता है इस बात में बात करना। अच्छा, मतलब टिपिकल कुछ बैकग्राउंड के मर्द होते हैं। जी जी। हाँ। और वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो लेडीज का प्रॉब्लम है, हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जैसे अपने वाइफ के लिए सैनिटरी नैपकिन लाना, या उन्हें सपोर्ट करना इस टाइम में, या इस चीज में ज्यादा खुल के बात करना। जैसे अगर उनके वाइफ या डॉटर को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुल के उनसे बात कर पाए इस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। बल्कि मैं तो कहता भी हूँ, क्योंकि हम लोग तो महिलाओं से ही जन्मे डेफिनेटली, सो वी शुड रेस्पेक्ट देम। और अब मुझे दो चार चीजें भी याद भी आ रही हैं, वो मैं आपसे अपनी भी शेयर करूंगा पर्सनली। एक तो पहली बात तो ये कि सबसे अच्छा है कि चलो गवर्नमेंट ने इस दिशा में एक कदम उठाया, अभी और बहुत सारे कदम उठाने बाकी हैं। कि अगर अब हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं सिनेमा में, तो एक एड आता है पूरा पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसमें सैनिटरी पैड की बात होती है कि आप 10 रुपए की सिगरेट मत पीजिए, आप प्लीज स्मोकिंग मत करिए, लेकिन 10 रुपए का एक सैनिटरी पैड जरूर खरीदिए, क्योंकि आपको घर पर जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए आप अपनी वाइफ को दें, गर्लफ्रेंड को दें, या अपनी बहन को दें, उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि जिससे कम से कम हाइजीन उनकी मेंटेन रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनके मूड स्विंग्स होते हैं तो मूड स्विंग्स समझना बहुत जरूरी है, जो अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर आप अपनी तरफ से उनके गर्म पानी लाकर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उससे उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा, ये कर सकते हैं। और सेकंड ये भी है कि मैंने देखा था अक्सर, क्योंकि ये मेरे साथ गुजरा है बचपन में, तो होता है कि जब आप टेलीविजन देख रहे होते हैं, खासकर पेरेंट्स के साथ, तो अब कुछ एड्स आ रहे होते हैं, और खासकर जो हमारे सैनिटरी पैड के एड्स आ रहे होते हैं, तो कभी जा बेटा पानी ले आओ, चैनल चेंज कर दिया, ऐसा कुछ होता है। बिकॉज पेरेंट्स उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, दे एक्चुअली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। तो वो अब ऐसा नहीं है, आई थिंक सो कि अभी भी कुछ शहरों में चलो ऐसा होगा कि इतना टैबू सब्जेक्ट हो, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनली ऐसा नहीं करना चाहिए कि पानी ले आओ, नहीं, बकायदा वो एड अगर चल रहा है और आपकी जानकारी के लिए चल रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए चल रहा है, तो बकायदा आप उसके बारे में बात करें, दिखाएं, समझाएं, ये भी बताएं कि देखो दुकान से अगर जाना है तो जाके ऐसे इस कंपनी का लाके ले सकते हो, ये एड इसके लिए दिखाया जा रहा है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, ये बिल्कुल वही सोच है जो हम प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपाई जानी चाहिए बच्चों से, बड़ों से, किसी से भी। और जितना हम इसके बारे में बात करेंगे, जितना लोगों को पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है और खाली औरतों का प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही इस
बीमारी और इस प्रॉब्लम से हम एज अ सोसाइटी लड़ पाएंगे। सिमरन थी मेरे साथ। सिमरन से अभी एक दो चंद सवाल मुझे और करने हैं कि सिमरन अब मुझे ये बताओ, आपके लिए स्पेशली ऐसा लगता है क्वेश्चन बना था, अब या तो ये क्वेश्चन स्पेशली सिमरन के लिए डिजाइन किया गया, ये भी कह सकते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट लोकेशन ऑन द कैंपस एंड व्हाई? वैसे फेवरेट लोकेशंस तो बहुत है मेरे कैंपस पे। मेरा कैंपस ही ऐसा है, तो एक तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपको तो पहले शुरू में तो बनानी पड़ी होंगी 1-2 साल में, ये जगह मुझे अच्छी लगती है, इस जगह बैठकर मैं कॉफी पीऊंगी, इस जगह बैठकर मैं पढ़ाई करूंगी, समथिंग लाइक दैट। पर्सनली एज अ मेडिकल स्टूडेंट शायद थोड़ा क्लीशे होगा, पर लाइब्रेरी मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे कॉलेज का, बिकॉज इट्स बिल्ट इन सच अ वे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है, माहौल भी ऐसा है जहाँ हम जाके कंफर्टेबली पढ़ सकें, और वो एनवायरनमेंट भी एकदम कंड्यूसिव है, जैसे हम यू नो एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे कि हम कॉलेज भी जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, उसके बाद जाके वहाँ पे रिलैक्स भी कर सके और पढ़ाई भी कर सके। वंडरफुल। सो अब मैं लूंगा आप लोगों के साथ, मैं बना रहूंगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक सॉन्ग लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, और इन सभी स्टूडेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, भविका के लिए, जो इनके एक्चुअली टीचर भी हैं, फैकल्टी भी हैं, उनके लिए अपनी तरफ से ये एक सॉन्ग पेश करता हूँ। उसके बाद आऊंगा मैं और हम लोग बात करेंगे आने के बाद नेहा से, मतलब नाम मुझे याद रहा, सही बात है। स्टे ट्यून्ड विद 90.4 मेगाहर्ट्ज। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये। आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक बार फिर से, आपका अमराज आरजे अब्रम 90.4 मेगाहर्ट्ज, और अब मेरे साथ में बैठी हुई हैं नेहा, और कुछ ही दिनों में आप उनको डॉक्टर नेहा बोलने वाले हैं, और बिल्कुल तैयार हो जाइए उनसे कुछ ट्रीटमेंट लेने के लिए। फिलहाल हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, जरूरी बातचीत की जाएगी और आप सब लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, कोई बात नहीं, आप ना पूछोगे तो भी बता दूंगा। ओके, आपके लिए मेरे पास जो एक सवाल है वो ये है, स्पीकिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्पेशली हीट स्ट्रोक सीम्स टू बी द इशू ऑफ द आवर, हाउ कैन पीपल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ टू प्रिवेंट अ हार्ट स्ट्रोक? ये जो हीट स्ट्रोक है, जो इससे जुड़ा हुआ है हार्ट स्ट्रोक से, हालांकि हार्ट स्ट्रोक के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले हीट स्ट्रोक की बात करूंगा, और क्योंकि हमारी आम जनता भी इसको सुन रही होगी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए और आम जनता के लिए, कॉमन मैन के लिए मैं ये सवाल को ऐसे आपके सामने रिफ्रेश करता हूँ कि अगर गर्मी में हीट स्ट्रोक होता है, कईयों को लू लग जाती है, उससे रोकथाम कैसे होगी, उससे उसका क्योर क्या किया जाएगा, और क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती है, प्रिवेंशन क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो ये कि ज्यादा टाइम के लिए डायरेक्ट धूप के नीचे बिना कोई कवर के साथ नहीं खड़े रहना चाहिए। जैसे रिसेंटली नवी मुंबई में ही जो एक मीटिंग के लिए बहुत लोग, एक पॉलिटिकल मीटिंग के लिए दे वे आउटसाइड इन द सन फॉर क्वाइट फ्यू आवर्स, और बहुत लोग की डेथ हो गई हीट स्ट्रोक से, क्योंकि वो अनकवर्ड एरिया में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे खड़े थे बहुत टाइम के लिए। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रिवेंशन है कि यू शुड नॉट स्टैंड विदाउट अम्ब्रेला या फिर कोई कैप या कोई स्कार्फ के बिना तुम्हें ज्यादा टाइम के लिए नहीं खड़ा रहना चाहिए। और
पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल। आप ORS भी पानी में मिला के अपने बॉटल में रख सकते हैं, स्पेशली अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बाहर बहुत समय तक रहना पड़ता है, जैसे कि अगर आप फील्ड पे खेल रहे हो या फिर आप अगर बहुत जगह ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत टाइम तक धूप के अंदर रहना है, तो ऐसे जगहों पे बहुत सारा पानी पीना और बहुत सारे फ्लूइड्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके। तो ये दोनों मेन चीजें हैं जो कर सकते हैं। साथ साथ ग्लूकोन डी वगैरह जो ग्लूकोज आते हैं, ग्लूकोज हाँ, पाउडर भी और ये मिला के रख बहुत सकते हैं। इजी सिंपल सॉल्यूशंस है जो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और कोई भी कर सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले सब कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि हाउ कैन पीपल टेक केयर, ये आपने बता ही दिया, बट हाउ एंड व्हाई डज इट हैपन? बॉडी में एक थर्मो रेगुलेटर होता है, जैसे रूम में AC होता है और या फिर फैन होता है, वैसे हमारे बॉडी में भी मैकेनिज्म्स होते हैं, एकदम सिंपल टर्म में समझाने के लिए, कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। बट वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे होता है। अगर आप अचानक से किसी को बहुत ही गर्मी में रख दे तो अपनी बॉडी कैचअप नहीं कर पाती है उस स्पीड से, एक एडेप्टेबिलिटी नहीं बन पाती। हाँ, तो हाइपोथर्मिया हो जाता है बॉडी में। पानी का जो लॉस होता है वो बहुत जल्दी होता है और बहुत कम समय में हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी एक शॉक फॉर्म में चली जाती है, जो आपको ट्राई कर रही है आपकी बॉडी को ठंडा करने का बाय स्वेटिंग, बट इट इज नॉट एबल टू कैच अप विद जितना ज्यादा हीट वो बेयर कर रहा है। तो उसके वजह से एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतना एनर्जी नहीं कंजर्व कर पाती इतनी है, रेसिस्टेंस पावर अब है नहीं होती है, तो इसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। ओके, मेरे पास एक और सवाल है कि व्हाट आर द होम ट्रीटमेंट मेजर्स एंड व्हेन शुड वन गो टू द हॉस्पिटल? आई थिंक हीट स्ट्रोक वाले जो कुछ तरीके हैं, अब हमें कुछ तो पता है कॉमन है जो कि अभी तक काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि काम करो, पूरे शरीर पर प्याज मल लो, हाँ, आप प्याज खा लो ज्यादा से ज्यादा, आप नींबू ले लो पानी में मिलाकर, तो अपनी बॉडी को सबसे पहले तो हाइड्रेट करो हाँ। जितना कर सकते हो। और क्या मतलब ये एक तरीके हैं, इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं, और हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? लूज कपड़े पहनना चाहिए, ज्यादा टाइट कपड़े जिनमें ज्यादा स्वेटिंग हो, जैसे सिंथेटिक कपड़े या सिल्क के कपड़े अवॉइड करने चाहिए समर्स में। यू शुड यूज कॉटन क्लोथ्स और लिनन क्लोथ्स विच आर फ्री एंड ब्रीदेबल। जितना हो सके फैन यूज करे और फैन के नीचे रहे ज्यादा टाइम तक। एक्सर्शन भी अगर आप कर रहे हो तो उसके जितना आप एक्सर्ट कर रहे हो उतना ही आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे वर्कआउट्स कर रहे हो जिसमें आप बाहर का टेम्परेचर भी फैक्टर इन कर रहे हो, एंड यू शुड नॉट जितना आप आपके बॉडी को पानी दे रहे हो वो उतना ही होना चाहिए, जितना आप लूज कर रहे हो उतना पानी आपके बॉडी को वापस मिलना चाहिए। एटलीस्ट मतलब एक बात जो कही जाती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि भाई कम से कम पूरे एक दिन में 4 लीटर पानी तो आपको पीना चाहिए। हाँ, तो कम से कम इतना रहे, बहुत जरूरी है ये काम करना, एंड दैट्स इजीएस्ट सोल्यूशन है वो, कि अगर आप धूप में ना जाए और पानी पीते रहे तो नहीं होगा। साइंस जो है, अगर आपको ऐसे पैल्पिटेशन फील हो रहा है या सीने में ऐसे दर्द जैसा लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी जो नजर है वो धुंधली हो रही है और आपको थोड़ा बेहोशी जैसा लग रहा है थोड़ा भी स्टार्ट में, तो इट इज बेटर टू गो टू अ हॉस्पिटल। वो आपको IV फ्लूइड्स दे देंगे जो इंस्टेंटली रिहाइड्रेट कर देगी बॉडी को, और बिफोर इट गोज इनटू अ शॉक स्टेट वो जल्दी प्रिवेंट कर लेंगे। इससे पहले अब ये एक बात मेरे दिमाग में थी जो मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, वो ये था कि भाई हीट स्ट्रोक की वजह से भी शायद कई सारी बार ऐसा होता है कि कुछ अटैक पड़ते हैं, हाँ, हार्ट स्ट्रोक्स, उनके बारे में भी अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बर्निंग है। बर्निंग इसलिए है कि हमने अभी देखा है कि खासकर 28 अगर मैं कहूँ 28 ऑफ द एज, तो यार 28 से 35, 36, 40 साल की उम्र तक के जवान लोगों के साथ ये बहुत समस्या आ रही है कि खासकर जो हमने सेलेब्स देखे थे जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हैं या और भी अलग सेलेब्स हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ रहे थे जल्दी, ऐसा हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या मतलब कुछ और भी परेशानी है? आई थिंक अब स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले जितना नहीं लेते थे लोग उससे ज्यादा अब मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट स्ट्रेस इज ऑल्सो लाइफस्टाइल फैक्टर, की कुछ लोगों का डेली हो जाता है कि वो दिन में बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनका काम ऐसा होता है या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल ऐसी होती है। तो इवन दो उन लोग वर्कआउट कर रहे हैं या हेल्दी खा रहे हैं या उनकी एज बहुत कम है, वो इतने बचपन से इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि उनकी बॉडी ओवर द टाइम वीक होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत स्टडीज भी है, जैसे आपने बोला एक्टर्स को हो रहा है जो, एंड उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर आप पार्टी ज्यादा करते हो या फिर अगर आपने आपके जो लाइफस्टाइल हैबिट्स थे वो पहले से ही
ओवर द टाइम अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग करते हो, वो भी एक बहुत हाई फैक्टर है, स्पेशली स्मोकिंग बहुत मोर देन ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कॉजेज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। एक इंटरव्यू किया गया था जिसमें 10 कार्डियोलॉजिस्ट को पूछा कि अगर आप ऐसी एक चीज है जो आप कभी नहीं करोगे लाइफ में, 10 के 10 ने सिगरेट स्मोकिंग बोला है, क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द हार्ट and your lungs, and it makes sure that your lifespan is halved. So that is a big advice that I would give to everyone, is smoking is really injurious to health. तो गाइस इसके और भी कई सारे तरीके हैं। एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें मैंने भी काम किया था, स्मोकिंग किल्स उसका नाम था। नो स्मोकिंग आप लोगों ने देखी है, तो हम लोग आपको बार बार अलग अलग तरीकों से अब करके दिखाते हैं क्रिएटिवली। तो प्लीज डोंट स्मोक, नो स्मोकिंग हेयर। आप प्लीज सिगरेट मत पिया कीजिए, अपना ख्याल रखें। और इसके अलावा मैं ये भी कह रहा हूँ कि मतलब ये सारी चीजें तो हैं जो आपने बताई हैं, ये भी है कि आपकी लाइफस्टाइल अभी कैसी चल रही है, स्पेशली कि आप बिजी कितने हैं। हाँ, तो अब कई सारे सेलेब्स के साथ ये हुआ कि बहुत ज्यादा ही बिजी हैं। अब पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे में से शायद हम 18-19 घंटे सिर्फ बिजी हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं लगातार जो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है। या तो हम शूट कर रहे होते हैं, हाँ, या आप कोई कैंपेन कर रहे होते हैं, या हाँ आप जी। एड्स के लिए शूट कर रहे होते हैं, या आप किसी इवेंट पर जा रहे होते हैं। तो ये भी होता है कि मतलब अगर थोड़े कम कर दें आप। हाँ, नींद तो- भी आजकल बहुत लोग कम लेते हैं, नींद सिर्फ हाँ। 5 घंटे 6 घंटे। एक्चुअली बॉडी को फंक्शन करने के लिए 7 से 8 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए। पीसफुल नींद चाहिए होती है, जी तो रीसेट करे आपकी बॉडी। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना काम करे उतना रेस्ट भी करे। जी बिल्कुल। नेहा साहब, मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि अब अपनी फैकल्टी के बारे में प्लीज कुछ बताइए। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है हमारी फैकल्टी, स्पेशली जैसे हमने बोला भाविका मैम जो कोऑर्डिनेटर है हमारी, जी। वो मेक श्योर करते हैं कि टाइम टू टाइम हमारी नीड्स और चेक इन करते हैं हमारे साथ। ऑल्सो बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी को भी यहाँ पे पढ़ने की चाह हो तो देन यू विल गेट इट इन रिटर्न। मतलब अगर आप कोई भी डॉक्टर किसी को भी पूछे कि मुझे ये चीज पढ़नी है, तो वो मोर देन रेडी होते हैं आपको सिखाने के लिए। और पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है, तो हमारी फैकल्टी ट्राई करती है कि हम हर टाइप का केस देखे, कि हम प्रिपेयर्ड होके निकले एज डॉक्टर्स यहाँ से। प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा आपकी practice भी जरूरी होती है। रहती और आई फील लाइक हमारी फैकल्टी ट्राई करती जितना उनसे हो पाएगा कि एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिले, नॉट जस्ट इन स्टडीज बट पेशेंट केयर कितना इम्पोर्टेंट होता है, पेशेंट से कैसे बात करते हैं, ये सब भी सिखाया जाता है फैकल्टी से। और बेस्ट ये है कि वो उनको देख के हम सीखते हैं, तो द वे दे आर डॉक्टर्स, that is the best part of the faculty, that they're really good doctors, so then it's really good role models to have and follow. ग्रेट। कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी? क्लिनिकल एक्सपीरियंस, अब मैं रिसेंटली पास आउट हुई, तो मैं कम्युनिटी मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रही That's हूँ। great. तो मुझे बहुत दिखने को मिला कि एक अलग अलग टाइप के पेशेंट्स कितने मिलते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स सब एक ग्रुप से आते हैं, सिमिलर हाउस होल्ड्स। बट फिर आप जब रूरल प्रैक्टिस करते हो तो आप देखते हो कि कितने टाइप के पेशेंट्स होते हैं, उनसे कैसे बात करनी होती है। तो वो बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है कि अलग अलग पेशेंट्स को डील कैसे करते, कि मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा तो उनको कैसे कन्विंस करना है। और बहुत टाइम वो सिर्फ हमारी बातों के लिए आते हैं, मतलब उन्हें बस एक रियश्योरेंस चाहिए होता है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि सब ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा रहा है कि we can bring such a big difference but just by talking to them for 5 minutes. तो कहते हैं ना भाई, आप डॉक्टर से मिलिए तो मतलब आपकी 50% बीमारी तो डॉक्टर हाँ। से मिलकर ही दूर हो जाती है। हाँ, हॉस्पिटल आए, देख लिया, डॉक्टर के पास तो बैठ गए, जितनी- बहुत एश्योरेंस जितनी है। पढ़ाई की वो अब ऐसा लग रहा है कि वर्थ इट है जब आप देख रहे हो इन एक्शन। दैट्स ग्रेट। और मेरे पास थे आज मेरे साथ स्कूल ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट, मेरे साथी सिमरन, नेहा और साहिल। बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी, और स्पेशली आप सब लोगों को बताया जो कुछ मिसकंसेप्शंस थे उनको दूर करने की बात की, और काफी ज्यादा अच्छी जो मोरल आपकी ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात की, आप सब लोगों को बताया। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। दोबारा आपसे आज मिलूंगा मैं 3 से 4 बजे के बीच, और तब तक के लिए बस आप लोगों से हम लोग लेते हैं एक ब्रेक और विदा चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो, ध्यानवाणी, ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी। थैंक यू सो मच।